पूजा प्रार्थना के नाम पर बाहर बाहर ही भागते रहे। लेकिन जिसको तुम खोज रहे हो वो कहाँ है? पहली बात, खोज क्या रहे हैं आप? खोज रहे हैं आप आनंद, या धर्म के नाम पर खोज रहे हैं आप ईश्वर। कोई ईश्वर खोज रहा है, कोई अब कहता है ईश्वर से क्या लेना देना, हमें तो जीवन में अपना आनंद चाहिए। तो चाहे तुम अपना आनंद खोज रहे हो, चाहे ईश्वर खोज रहे हो, लेकिन हर खोज तुम बाहर कर रहे हो, बाहर दौड़ रहे हो। परमात्मा को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तीर्थ स्थल हर जगह खोज रहे हो। आनंद को पाने के लिए बाहर दुकान में, बाजार में, बाहर के संसार में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे भौतिक जगत का खजाना हो, चाहे आत्मा के जगत का खजाना हो, उसकी कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। जो भीतर उसकी कुंजी है वो तुम्हारे हाथ लग गई तो भौतिक जगत के खजाने की चाबी भी तुम्हें मिल जाती है और आत्मा परमात्मा के खजाने की भी चाबी तुम्हें मिल जाती है। दोनों खजाने की चाबी आपको मिल जाती है। इसलिए जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, जिन्होंने अनुभव किया, उनके प्राणों का सूत्र है, तुम सारी दौड़ छोड़कर ठहरने की कला सीखो। क्योंकि जो बाहर है, जो दूर है, उसे पाना है तो तुम्हें यात्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन जो तुम्हारे भीतर ही है, उसे अगर तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें सारी दौड़ बंद करनी पड़ेगी और जहां हो वहीं ठहर जाना पड़ेगा। स्वयं को पाने का, आत्मा को पाने का रास्ता कोई बाहर को नहीं जाता है जिसके लिए चलना पड़ेगा। स्वयं को, आत्मा को पाना है, अनुभव करना है, तो जहां हो वहीं ठहर जाना होगा। उस ठहर जाने की कला, उस ठहर जाने की विधि का नाम है ध्यान, ध्यान, ध्यान। और यही वो संपदा है जिसके कारण भारतवर्ष को दुनिया में जगत गुरु कहा गया। क्योंकि दुनिया में पहली कौम है हम जिसने कहा परमात्मा सातवें आसमान पर बैठा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। पहली बात जो हमने सारी दुनिया को बताई, जिसके लिए हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए, वो पहली बात हमने कहा परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। और दूसरी बात हमने कही कि उस आनंद शक्ति को जगाने का, अनुभव करने का, पाने का उपाय है स्वयं के भीतर स्थित हो जाना। हमने कहा वो तुम्हारे भीतर ही है। कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूढ़त बनमाई।